करवा चौथ का व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा, दिन एवं तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, चांद निकलने का समय, चतुर्थी तिथि कब शुरू होगी कब खत्म होगी, और साथ ही जानेंगे कि जो बहनें पहली बार इस व्रत को करना चाहती हैं तो इस साल क्या वो कर सकती हैं या नहीं, और किस विधि से इस व्रत को उठाना चाहिए, किस विधि से इस व्रत को किया जाता है। आप सभी को बहुत सारी करवा चौथ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आयांस पियर में। तो करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, और इस साल यानी कि साल 2024 में करवा चौथ का जो व्रत है वो 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए, क्योंकि ये जो पूजा है ये प्रदोष काल में पूजा की जाती है, और इसमें करवा माता की पूजा की जाती है, करवे की पूजा की जाती है, साथ में शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश जी की भी पूजा की जाती है। तो पूजा शुभ मुहूर्त होता है, उसी मुहूर्त में पूजा करना होता है। तो देखिए, पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो शाम के 5:46 से लेकर रात के 7:09 तक है। तो इसमें अच्छे से आप लोग 16 श्रृंगार करके नहा धोवा के तैयार होके और 16 श्रृंगार करके और आप लोग इस पूजा को विधि विधान से करिएगा। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ये व्रत आपका पूरा होता है। तो रात में आप चंद्रमा का इंतज़ार करना होता है। चंद्रमा निकलने का जो समय है, चांद निकलने का समय है 7:54 पर, लेकिन अलग अलग शहरों में देखिए चंद्रमा आपको अलग अलग टाइम पे दिखाई दे सकते हैं। इसलिए आप लोग अपनी छत बालकनी से बाहर से देखते रहिएगा, जैसे ही चांद निकलते हैं आपको अर्घ देना होगा। और चतुर्थी तिथि में इस व्रत को रखा जाता है, इसलिए ये बात ध्यान में रख लीजिए। चतुर्थी तिथि कब शुरू हो रही है, तो देखिए 20 अक्टूबर सुबह के 6:47 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 21 अक्टूबर को सुबह 4:17 पर। तो इस प्रकार कुछ समय और मुहूर्त है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने सुहाग के लिए रखती हैं, और ये व्रत सिर्फ सुहागिन महिलाओं को ही रखना चाहिए, कुंवारी लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए इस व्रत को। और गर्भावस्था में भी इस व्रत को नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में किसी भी व्रत को करने की मनाही होती है, लेकिन अगर आपका शौक़ है रखने का कुछ ज़्यादा ही तो आप रख सकती हैं, लेकिन आप अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इस व्रत को उठाइएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि साल 2024 में जो पहली बार इस व्रत को उठाना चाहती हैं तो क्या वो कर सकती हैं, तो नहीं। देखिए, इस साल लावन नहीं लग रहा है, तो आप लोग इस साल कोई भी व्रत उठा सकती हैं, कोई भी नया व्रत उठा सकती हैं। तो जो भी बहनें पहली बार करना चाहती हैं वो इस साल ये व्रत खुशी खुशी उठा सकती हैं, कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं करवा चौथ पे। ये जो व्रत है ये दिन भर का ही होता है, मतलब सुबह में सरगी के साथ शुरू होता है और रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद इस व्रत का मतलब समाप्ति हो जाता है, पति के हाथ से पानी पीकर, और इस व्रत का समापन हो जाता है। तो देखिए, ये जो व्रत है निर्जला रखा जाता है, और ये उतना कठिन व्रत नहीं है, क्योंकि सुबह में सरगी लेने के बाद शुरू होता है और रात में फिर खा पी सब कुछ सकते हैं। बहुत लोग उस दिन रात में फलाहार सिर्फ करके रह जाते हैं, अगले दिन नहा धोवा के फिर वो नमक वाला खाना खाते हैं, और बहुत लोग शाम में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही सब कुछ खा पी लेते हैं, नमक वगैरह, प्याज लहसुन सब चीज़ खा पीते सकते हैं। क्योंकि ये जो व्रत है ना सिर्फ दिन भर का, मतलब चंद्रमा को अर्घ देने तक का ही होता है, उसके बाद फिर आप सब चीज़ खा पी सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये ज़्यादा कठिन व्रत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस व्रत में देखिए क्या नियम होता है। देखिए, नियम है कि सुबह में आपको सरगी लेना होता है। सरगी आपको ज़्यादातर तो सास की तरफ से सरगी आनी चाहिए, लेकिन आजकल सभी लोग अपने धर्म, अपने नियम को नहीं अच्छे से निभाती हैं। तो बहुत सी बहुएं हैं जो साथ में होते हुए भी उन्हें नहीं मिल पाता है सास की तरफ से सरगी, और बहुत सी बहुएं हैं जो दूर रहती हैं तो उन्हें इस वजह से नहीं मिल पाता है सरगी। तो आप सरगी जो है उसका व्यवस्था खुद भी कर सकते हैं, तो कर लीजिए। और अगर आपकी सासू माँ की तरफ से सरगी आता है तो आप अपने सासू माँ के तरफ से जो सरगी आ रहा है उसका, सरगी में देखिए क्या क्या होता है। सरगी में अगर आप अपनी बहू को देना चाहते हैं तो भी इस वीडियो से आपको जानकारी मिल जाएगा कि क्या क्या सरगी में आपको। सरगी में होता है बहुओं के लिए कपड़ा, मतलब जोड़ा वगैरह, अगर आप जो भी बहू को वस्त्र दे रही हैं वस्त्र होता है, साथ में कुछ 1-2 थान गहने होते हैं, साथ में मिठाइयाँ होती हैं, मठरी होती हैं, मेवे होते हैं और सेवैयाँ होती है।
तो इस और श्रृंगार का जो भी श्रृंगार के लिए सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, महावर, ये सारी चीज़ें मतलब होती है बहुओं के लिए। तो इस प्रकार से इतना कुछ आता है सरगी में। लेकिन इतना अगर आप अपनी बहू को नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम जो मीठा वगैरह होता है और सुहाग की चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें ज़रूर अपनी बहू को सरगी के दिन दे दें। और इससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं। फल वगैरह भी देखिए उसमें रहता है। तो इस प्रकार से सरगी रहती है। अगर सास की तरफ से सरगी नहीं मिल रहा है तो सरगी का व्यवस्था आप खुद ही कर लीजिए। और अब देखिए आप सरगी के साथ इस व्रत को शुरू करिए। सरगी में सेवइयाँ आप वगैरह ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, मेवे ले सकते हैं। और उसी टाइम से आपका जो ये व्रत है शुरू होता है। सरगी लेने से पहले आपको स्नान कर लेने चाहिए। स्नान करके और नहा धोवा के थोड़ा सा पूजा पाठ कर लीजिए अपने मंदिर में। उसके बाद सुबह में सरगी ली जाती है। सरगी लेने का समय जो होता है वो 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होता है। मतलब जितनी हो सके सुबह में आप ले लीजिए सरगी को। तो सरगी लेने के बाद ये आपका व्रत शुरू हो जाता है। निर्जला व्रत है इसलिए इसमें अन्न जल किसी भी चीज़ का ग्रहण नहीं करना है। उसके बाद प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा की जाती है। पूजा से पहले भी अगर आप स्नान करना चाहें तो आप कंधे तक कर सकते हैं। कंधे तक स्नान करके अच्छे से 16 श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगार में सब कुछ आप कर सकते हैं। और उसी के साथ कपड़े के बारे में बता दूं तो देखिए आप इस दिन नए वस्त्र का भी धारण कर सकती हैं। आपकी इच्छा है तो आप नया वस्त्र भी ले लीजिए। और नए वस्त्र में ही पहली बार उठाना चाहिए करवा चौथ का व्रत। और या तो फिर आप अगर पहली बार उठा रही तो आप अपने शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। या फिर सगाई शादी का जो भी आपका लहंगा वगैरह है, साड़ी वगैरह है, वो आप डाल सकती हैं। सूट भी आप डाल सकती हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें। लेकिन साड़ी में थोड़ा ज़्यादा ही भारतीय महिलाएं पूजा पाठ के दौरान ठीक लगती हैं। और श्रद्धा जो होता है देखने वाले को भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से साड़ी पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो भी आपका शादी का जोड़ा आप पहन सकती हैं उसको बस ड्राई क्लीनिंग करवा लीजिएगा पूजा से पहले और तभी उसका धारण करिएगा। और कपड़े में देखिए रंग की बात करूँ तो रंग काला सफ़ेद छोड़कर आप कोई भी रंग, नीला भी नहीं पहनना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कपड़ा ले लीजिएगा और 16 श्रृंगार करके सिंदूर वगैरह मांग भर के अच्छे से आप मंगलसूत्र उस दिन ज़रूर धारण करिएगा। और पूजा पाठ की जाती है आलता वगैरह मतलब महावर लगा के। और साथ में बिछुआ ज़रूर रखिएगा पैर में। तो ये सारी चीज़ें रख के 16 श्रृंगार करके और करवा माता की पूजा की जाती है जिसमें करवा माता, चंद्रमा और बहुत से ऐसे छवि बनी होती है। तो आप कैलेंडर भी रख सकती हैं, चाहे तो फ़ोटो भी ला के आप रख सकती हैं। उसी के साथ मिट्टी का 2 करवा होता है। एक में हम सास का बायना तैयार करते हैं मतलब मीठा वगैरह भर के, अनाज भर के। और साथ में श्रृंगार का सामान, साड़ी वगैरह अपनी सास के लिए भी दे सकती हैं, चाहे तो ये सिर्फ श्रृंगार का सामान भी दे सकती हैं। और साथ में आप कुछ फल वगैरह ले लीजिएगा, मौसमी फल जो भी मिलता होगा। सिंदूर, रोली, चंदन का इस्तेमाल कर लीजिएगा पूजा में। अक्षत, धूप, कपूर ये सब ले लीजिएगा। और साथ में इसमें सरई बहुत ही ज़रूरी होता है। सरई के साथ ही चांद को अर्घ दिया जाता है। और करवे का इस्तेमाल जब आप करिएगा चंद्रमा के लिए तो आप मतलब जो करवा से आप चांद को अर्घ देने वाली हैं वो टोटीदार करवा लीजिएगा, क्योंकि टोटीदार करवे से ही चांद को अर्घ दिया जाता है। और सफ़ेद फूल ले लीजिएगा, कुछ लाल फूल ले लीजिएगा। चंद्रमा पूजन के लिए सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फूल बहुत ही आवश्यक होता है, तो वो ले लीजिएगा। उसी के साथ आप रक्षा सूत्र मतलब जो भी पूजा की सामग्री मैं आपको अच्छे से शेयर कर दूँगी दूसरे वीडियो में, इसमें सिर्फ थोड़ा सा बता रही हूँ। तो इस प्रकार से श्रृंगार के सामान आपको लेने होते हैं करवा माता को भेंट करने के लिए, जो कि दान की जाती है। और एक आप रख लीजिएगा अपनी सास को बायना देने के लिए। तो इस प्रकार से 2 ला के आपको रखना पड़ता है, मतलब 2 तरह से ला के रखना पड़ता है। तो इस तरीके से विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा की वीडियो भी मैं आपको आगे दे दूँगी। इसमें मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से इस विधि को किया जाता है, उठाया जाता है इस व्रत को। और इस प्रकार से पूजा अच्छे से कर लेने के बाद करवा माता की आरती वगैरह कर ली जाती है। और उसी के साथ रात में चंद्रमा का इंतज़ार किया जाता है। चांद जैसे ही निकलता है चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है। और चलनी से चांद को देखने के बाद पति की पूजा की जाती है। देखिए पूजा पति की मतलब चांद चलनी से देखा जाता है पति को। और पति का उस दिन आशीर्वाद जरूर लीजिए और पति के हाथों पानी पी के इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। और जैसे ही ये सारा कुछ हो जाता है उसके बाद आपको
अपने घर में जो भी सुहागिन महिलाएं हैं उनका आशीर्वाद ज़रूर लेनी चाहिए। सुहागिन ही नहीं, सब लोगों का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। आशीर्वाद लेने के बाद आप अपना जो भी भोजन आपने बना रखा है वो सब आप खा पी सकते हैं, चाहे नमक वाला भी। बहुत लोग फलाहार करते हैं, तो अब जिस विधि से आपको अच्छा लगे, आप पहली बार जो विधि से कर रही हैं आप देख लीजिएगा कि जीवन भर आप इस विधि से कर पाएंगी कि नहीं। तो इस तरीके से इस व्रत को किया जाता है। और इसमें जो बायना होता है वो सास को या फिर अपनी जेठानी, देवरानी, किसी को भी आप ननद को दे सकती हैं, या तो फिर अगर कोई ना मिले तो आप ब्राह्मणी को भी दान कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप ये सारा कुछ किया जाता है। और इसमें देखिए नियम ये है कि इस दिन आपको काले और सफ़ेद वस्त्र नहीं धारण करनी चाहिए, 16 श्रृंगार अच्छे से कर लेनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं इस दिन ग्रहण करना चाहिए। और आपको इस दिन जिस किसी को आप शब्द बोलना, किसी के प्रति मन में बुरे विचार, ये सारे कुछ आपको नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ है। और अगर आप पीरियड में हैं तो पीरियड में आपको करवा चौथ का व्रत आप रख सकती हैं। पीरियड में भी देखिए आप व्रत उठा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है कि आप अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर पाएंगी, आपको किसी और से करवाना पड़ेगा। तो ये सारी विधि है। आगे मैं आपको वीडियो में अच्छे से सारी जानकारी मतलब पूजा पाठ की और सामग्री की दे दूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो में आप सबको मैंने ये जो सारा कुछ दिन और तारीख पूजा का मुहूर्त शेयर कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।